देते हैं प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए। आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है प्रभु जी, आपके नाम से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें चुनकर अलग किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जब हम लोग प्रभु जी आपके प्रभु भोज के सामने आए हैं, हम याद करना चाहते हैं आपने हमारे लिए क्रूस पे जो किया है। जब हम लोगों के गीतों को गाएंगे प्रभु जी, वही बात हमारे मन में चलने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप हमें समझाएं, आप हमें दिखाएं। पॉल जैसे बोलता है प्रभु जी, उसने आपसे रिसीव किया, उसी प्रकार एक दर्शन हमें भी मिलने पाए प्रभु जी। आज आपने क्रूस पर जो पीड़ा सहा, वो हमारे एक एक के लिए आपने पीड़ा सहा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस वर्शिप सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो अभी होने वाला है प्रभु जी। हमारे भाई और बहन जब उसको लीड करते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई में भर कर हमें उसमें अगुवाई करने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे इक्विपमेंट्स को प्रभु जी, हमारे इस हॉल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने जो हमें प्रदान किया है प्रभु जी, उसको वापस आप तक हम पहुंचाने आए हैं प्रभु जी। जो आपने हमारे लिए खोला है प्रभु जी, उस जगह में आके हम आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने हमें दिया है प्रभु जी, उसका इस्तेमाल करके हम आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। और हमें मालूम है प्रभु जी कि हर बार जब हाँ यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रभु जी, आपको प्रसन्नता होती है, आपको उससे खुशी मिलती है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस हॉल को आपके लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करते हैं प्रभु जी। हमारे मन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बाहर की किसी भी प्रकार की बातें आकर प्रभु जी हमें भटकाने ना पाए प्रभु जी, परंतु एक आत्मा में भर कर प्रभु जी, यूनिटी के साथ प्रभु जी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, वर्शिप टीम इस समय आगे आके हमें अगुवाई करेगी। आइए इस अच्छे दिन परमेश्वर ने जो हमें एक मौका दिया है उसकी आराधना करने के लिए। जिस तरह सराफ परमेश्वर के सन्मुख में उस विराजमान उस परमेश्वर के सन्मुख में छह जो उनके जो विंग्स है, विंग्स को कवर करते हुए परमेश्वर होली है, परमेश्वर होली है, तो पवित्र है, पवित्र है, उस तरह उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार हम भले ही कोई रविवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, उस पर कोई ये नहीं है, लेकिन when we come in the presence of the Lord, let us give him all the glory and all the honor for who he is. जैसे गीतकार कहता है, तेरे जैसा कोई नहीं है, जो मेरे लिए भला करने वाला, तेरे जैसा कोई और नहीं। शायद there's a limitation to the care that your parents can give. हमारे लिए इस दुनिया में हमारे दोस्तों का केयर करने का एक लिमिटेशन है। शायद हमारे पति पत्नी एक दूसरे को केयर करने का एक लिमिटेशन है। हम अपने पेरेंट्स को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर हम इतने दूर इस यूके के शहर में हैं। There are times when you feel lonely, लेकिन if the presence of the Holy Spirit is with you, परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ है, He will take care of you. And हम ये गीतों के गा कर परमेश्वर की आराधना करें। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी
यीशुआ जो हमारे लिए मरने वाला परमेश्वर, आराधना एलोहीम, आराधना आराधना यीशुआ, आराधना यशदाय, आराधना एलोहीम, आराधना अडोनाय, आराधना यीशुआ, आराधना। टूटे हुए इस दिल पर परमेश्वर इस प्रकार कहने वाला है कि मैं टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला परमेश्वर हूँ। जिस तरह शायद अकेलेपन पर वो जिस तरह वो वाक्य कहता है, मृत्यु के द्वार पर जब मैं खड़ा था, टूटे दिल से जब मैं खड़ा था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मुझे छूने के लिए, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए दूर दूर तक उस परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए उस दूर देश तक मेरे लिए आया। शायद आप इस देश में टूटे हुए दिल से आप खड़े होंगे, इस देश में शायद आप कि आगे क्या होगा वो सोच कर बैठे होंगे, लेकिन परमेश्वर इस तरह से कह रहा, मैं एल शदाई परमेश्वर हूँ, मैं तेरा एलोहीम परमेश्वर हूँ, मैं अडोनाई हूँ जो हमेशा तेरे लिए एक परमेश्वर, मैं तेरा पिता हूँ। और वो परमेश्वर इस प्रकार कहता है, चाहे माता पिता तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन चाहे तेरे रखवाले कोई ना हो, लेकिन मैं हूँ तेरा सदा अकेले हुए रखवाला। परमेश्वर की आज हम आराधना करें। परमेश्वर आज आप हम मेरा एल शदाई है, मेरी कमी घटियों में आप उतर के आने वाले परमेश्वर हो। आज हम उसकी आराधना करें ऊंची आवाज से, परमेश्वर कि आप मेरे एल शदाई परमेश्वर हो, आप मेरे अडोनाई हो। इस्राएल के जब बच्चे परमेश्वर की ओर देख के बोलते हैं अब्बा पिता, अडोनाई पुकारते हैं, आज हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख में आकर कहे, परमेश्वर यू आर माय अडोनाई, परमेश्वर यू आर माय एवरलास्टिंग फादर, लॉर्ड यू टेक केयर ऑफ मी, लॉर्ड जीसस। लॉर्ड आज हम एक और बार उस गीत को गाएं, शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आमीन, हालेलुया। आइए हम इन थोड़े गीतों के साथ और परमेश्वर की आराधना करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। आमीन, हालेलुया। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। आमीन, हालेलुया। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया।
हालेलुया 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 हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जो हमारे हाथ है तालियों से परमेश्वर की आराधना करे, जो जन है उससे परमेश्वर की आराधना करे, जो हमें परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है उससे हम ऊंची आवाज से परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। सना
हालत में हो, लेकिन परमेश्वर की जब आप आराधना करते हैं कुछ बंधनें टूटती हैं। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो जो बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, परमेश्वर की आत्मा आपको हीलिंग देने के लिए रेडी है। ही जस्ट सेज चाइल्ड रिसीव इट। परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है कि अगर आप ब्रोकन हार्टेड से परमेश्वर के सन्मुख में शायद ये सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है कि आई एम रेडी टू हील एंड चेंज सिचुएशंस। आमेन, हालेलुया। जिस प्रकार हमने इस वचन के इस आराधना की शुरुआत से हमने एक वचन सुना है कि शायद मृत्यु के द्वार पर सुसाइडल थॉट्स के साथ आप खड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपकी ओर से इस प्रकार कहता है कि मैं वहां से खींच कर तुम्हें लेके आने वाला परमेश्वर हूँ। आपको मृत्यु के द्वार पर अकेला छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सदा काल तक आपका पिता है। वो सदा काल तक आपकी ख्याल रखने वाला पिता है। मृत्यु के अंत तक, आपके सुनहरे बाल होने के तब तक परमेश्वर आपका हाथ थामने वाला परमेश्वर है। चाहे दुनिया सब आपके अगेंस्ट हो, शायद सारे रिपोर्ट्स आपके अगेंस्ट हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। असंभव में संभव करने वाला परमेश्वर, शून्य से जो इस सभी को आगे करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर के सन्मुख में हम खड़े हैं कि परमेश्वर, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विथ यू लॉर्ड। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विथ यू लॉर्ड। इस अच्छे अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के प्रेजेंस को फील करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आने वाले हर एक सेशन को परमेश्वर के सन्मुख में देती हूँ कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा इसी प्रकार हमसे मिनिस्टर करते रहे। एक अच्छी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे। एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है। जब हम बोलते हैं कि एक दो लोग उसके नाम से जब एकत्रित होते हैं तो हमारा परमेश्वर उसके बीच में उतर कर आता है। और परमेश्वर का धन्यवाद। एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया। कोई भी गवाही या कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हैं? अगर नहीं है तो मैं शेयर करूंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किसी के पास कुछ। कल गॉस्पल फेस्ट था। जाने के पहले फेबा से मैं कई बार पूछा जाना है क्या जाना है क्या। कई बार मैं पूछा जाना है क्या, क्योंकि मेरे को श्योरिटी नहीं था कि जाना है कि नहीं जाना है। किसी तरह मन बना के वहाँ पे गए और वहाँ पे कुछ यूथ लोग इकट्ठे हुए थे, 40-50 होंगे। और एक एक करके जो कोऑर्डिनेटर है वो उसको बुला रहा था कि आप कुछ करके दिखाओ, कुछ करना है करके। और एक ग्रुप ऑफ बच्चे लोग, 15-16 साल का एक ग्रुप है ना, 10-15 बच्चों का, 15-16 साल के बच्चे लोगों का ग्रुप स्टेज में गया और उन लोग ने एक डांस किया, परंतु उसमें भी परमेश्वर का एक प्रेजेंस था, एक आग उनमें देखने को मिला। उसके बाद दूसरी बच्ची स्टेज में गई, वो गाना गाई। तीसरी बच्ची स्टेज में गई, वो भी गाना गाई। और उसमें से कई सारे यहाँ के बच्चे हैं, ब्रिटिश बच्चे हैं ना। हम लोग कई सारा बात सुनते हैं कि यहाँ के बच्चे लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। बहुत एनकरेजिंग लगा उन बच्चों को देखकर। उससे ज़्यादा एक चीज़ लगा, आपका कॉमन इंटरेस्ट के लोग जब मिलते हैं आपको पता चलता है ना, कॉमन इंटरेस्ट का लोग है ना। हम लोग जिस प्रेजेंस के लिए हम लोग थर्स्टी रहते हैं, जिस प्रेजेंस को, जिस फायर को हम लोग देखते हैं, मेरे को लगा कि उनमें भी एक भूख है ना। उन लोग सिंपली नहीं कर रहे थे, उनमें एक भूख है। और हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग अकेला, एलाइजा जैसे बोलता है मैं तो अकेला हूँ, है ना। और मेरे को कल समझ में आया कि ऐसे जलने वाले लोग और है ना। परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग जगह, पता चला परमेश्वर अपने अलग अलग लोगों को क्या है ना, ऐसे कुछ कुछ लोगों को कहीं कहीं रखा है। और थोड़ा थोड़ा आग सब में ऐसे जल रहा है ना, दिए के समान वो जल रहा है। तो मेरे को बहुत इनकरेजिंग लगा। और हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग को इसी प्रकार से जिस आग को, जिस प्रेजेंस को हम लोग कैरी करते हैं, जिस प्यास को हम लोग परमेश्वर के सामने हम लोग आते हैं, परमेश्वर तेरा प्रेजेंस मुझे चाहिए, उसको हम लोग को कैरी करके आगे जाना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में प्रभु भोज है। हम लोग सीधे वचन की तरफ जाएंगे। आज प्रभु भोज के सिलसिले में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मिलकर प्रभु भोज में हम लोग शामिल होंगे। उसके लिए जैसे हम लोग पढ़ते आते हैं वैसे हम लोग निकालेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और उसका 23 से 32 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 का 23 से 32 तक।
हम लोग सब उस वचन की तरफ देखेंगे और साइमन इस समय उस वचन को पढ़ेगा। पहला कुरिन्थी 11वां का 23 से 32 तक हम लोग कुछ वाक्य को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसमें से हम लोग मनन करेंगे और अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग परमेश्वर के इस प्रभु भोज में हम लोग शामिल होंगे। हाँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी में के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि यह जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, यह उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण मैं तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। आमीन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रभु भोज का कैसे रीति है, वहाँ पे लिखा है पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह रोटी लेकर तोड़कर अपने चेलों को देता है, उसके बाद फिर जो दाखरस उसको देता है। और यहाँ पे क्या लिखा है 26 में मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और यह कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रभु भोज का मेन उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया था, मारा गया था और जी उठा, उस बात को हम लोग प्रोक्लेम करते हैं, है ना। हम लोग उस बात को प्रोक्लेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। उसने इस बात को जब रखा कि तुम्हें इसको करना है, वो चाहता है कि हम लोग उसको याद करें। और दूसरी बात है, कब तक हम लोग को इसको करना है? जब तक वो दोबारा ना आए। दो चीज़ हम लोग को क्या याद रखना है? प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़कर देखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। ये बस हमारे लिए एक रिचुअल नहीं है, हमको याद करना है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है और वो क्या क्या करने वाला है। वो मुझे लेने के लिए वो वापस आने वाला है, जल्द वो आप वापस आने वाला है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब भी कि तुम इस रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हम लोग इस बात को हमारे कलीसिया में हम लोग करते रहेंगे। इसके बाद लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यहाँ पे लिखा है कि एक अनुचित रीति से हमको इसमें हाथ नहीं बढ़ाना है। और यहाँ पे लिखा है कि 29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। तो मेरे मन में आया कि उचित रीति क्या है। कई बार हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि अनुचित रीति से क्या है, फिर हम लोग अपने आप को हम लोग देखते हैं कि मेरे जीवन में पाप नहीं है, मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं। मगर उसके पहले हमको क्या करना है? यहाँ पे लिखा है कि जो खाते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। सबसे पहला उचित रीति क्या है? परमेश्वर का उस मकसद को हमको देखना है, क्रूस की तरफ हमको देखना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमको देखना है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट, हमारा जो चेहरा जाता है वो खुद की तरफ जाता है, मेरे में कुछ कमी है क्या परमेश्वर। एक डर के साथ हम लोग इसके सामने आते हैं। परंतु आज हम लोग को उचित रीति से क्या है, पहले हमको देखना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर की तरफ हमको देखना जरूरी है। दूसरा हमको देखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमें लेने आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का जो पीड़ा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमको किसी भी चीज़ का अगर याद करना है तो हम कैसे करते हैं? घर में किसी चीज कैसे करते हो साइमन? अगर किसी चीज़ का, पुरानी चीज़ का हम लोग को याद करना है तो आप क्या करते हो? हाँ? सोचते हैं। और घर में हमारे एल्बम्स होता है ना, माँ बाप के शादी का एल्बम से हम लोग हर बार जाते हैं तो हम लोग उठा के उसको देखते हैं। कई बार हमको मालूम है कुछ कुछ यादें रहती है, परंतु उस एल्बम को जब हम लोग पलटा पलटा के जब देखते हैं, अच्छा ऐसा भी था, अच्छा ऐसा भी था, हमको मालूम है।
हम लोग को प्रभुओज के बारे में हम लोग को सिर्फ सुनते आए, हम लोग सीखते आए हैं, परंतु जब उस एल्बम के समान हम लोग परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि हमारे लिए हुआ था ना, मेरे लिए हुआ था, आपके लिए हुआ था। हम लोग उसी प्रकार से, जैसे हम लोग एक एल्बम को लेके पुरानी बातों को हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार हम लोग यूहन्ना उसका 19 देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बारे में लिखा है, जॉन चैप्टर 19 देखेंगे, उसमें से कुछ वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें यहाँ पे सिखाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ हमको याद करना है ना, हमको याद करना है, आप लोग पढ़ना है उसमें प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या हुआ। कुछ आयत को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उचित रीति से कैसे लेना है, उस स्टेज में हम लोग आ रहे हैं। उचित रीति से लेने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह को, उसके देह के बारे में उसको जानना है, उसकी तरफ देखना है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 19, जॉन चैप्टर 19 उसका 1 ऑनवर्ड्स में पढ़ रहा हूँ। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कोड़ों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा। आप लोग देखना उसके साथ क्या क्या हुआ है, आप लोग उसको पढ़ना, उस पर मेडिटेट करना। पिलातुस ने क्या किया, उसको कोड़े लगवाए। ऐसा में लिखा है कि कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं, हमारे साथ कनेक्शन जो है उसको आपको देखना है उसमें। कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया, और उसके पास आसपास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। यहाँ पे जो व्यक्ति इसको, जिसके सामने इसको लेकर आया, वो खुद बोल रहा है कि मैं दोष नहीं पाता। तो उसने क्या किया, लोगों के सामने, सिपाहियों के सामने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, और वो लोग उसके सर में कांटों का मुकुट रखे और उसको मारे, उसको कोड़ों से मारे, उसके ऊपर थूके, उसको थप्पड़ मारे, उसके ऊपर अलग से एक कपड़ा उड़ाए। इंग्लिश वर्जन में एक जगह हमेशा मेरा जो ध्यान जाता है, वहां पे लिखा है कि सोल्जर्स जो है वो टायर्ड हो गए। टायर्ड होने के बाद उन लोग ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, है ना। मैं पहले ऐसा सोचा कि जिस व्यक्ति को आप मार रहे हो, जिस व्यक्ति को आप थप्पड़ मार रहे हो, वो थक के हटना चाहिए, वो नहीं हटा। परंतु सोल्जर्स, जो हट्टे कट्टे सोल्जर्स थे, उन लोग मारते मारते थक गए। वचन में लिखा है उन लोग मारते मारते थक के उन लोग साइड हट गए। तो उस पिलातुस ने तब तक उनके पास छोड़ कर रखा, तुम्हारा खुन्नस जब तक तुमको निकालना है निकाल लो। हमारा प्रभु यीशु मसीह डटा रहा, उसके ऊपर जो भी पीड़ा होते रहे उसको सहते रहा। ये बात को हमको याद रखना है ना। एल्बम जैसे आपको देखना है, आप इमेजिन करो प्रभु यीशु मसीह को खड़ा करके रखा है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर एक आवाज लगाता तो स्वर्गदूत आके उसको क्या, प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए जब लोग आए, गेत्सेमने में जब आए, प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला मैं हूं करके जब बोला, तो लोग गिर गए। प्रभु यीशु मसीह के सामने ऊपर में सामर्थ्य था, मगर तो उसने उसको रोक कर रखा। किसके लिए, मेरे और आपके लिए। उसको हमको अभी याद रखना है, उसको याद रखना है। उसके सर में कांटों का मुकुट रखा गया, उसको पियर्स किया गया, उसको ना दबाया गया, उसको मारा गया, थप्पड़ मारा गया, थूका गया। क्यों, मेरे और आपके लिए। इस बात को हमको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। 5 पढ़ रहा हूँ, 19 का 5। देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं इसे दोषी नहीं पाता। तो उसने लोगों की तरफ उसको दे दिया। और उसके बाद फिर हम लोग उसको आगे को उसको पढ़ेंगे। 17 पढ़ रहा हूँ मैं, 19 का 17। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुत्ता। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन लोग ने क्रूस को रखा और उसको खींचते 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 वो तो उस पहाड़ की तरफ, खोपड़ी का स्थान कहलाता था, और इब्रानी में गुलगुत्ता। 19 का 18। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। 18 में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति को इस तरफ, एक व्यक्ति को उस तरफ चढ़ा दिया, है ना। रेवलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, स्क्रोल के बारे में जब आता है तो स्क्रोल खोलने के लिए स्वर्ग में हु इज एलिजिबल टू ओपन द स्क्रोल करके पूछा जाता है ना। रेवलेशन में प्रभु यीशु मसीह के से ज्यादा एलिजिबल स्वर्ग में कोई नहीं था। उस व्यक्ति को 2 चोर लोग के बीच में टंगा दिया गया, निर्वस्त्र होकर, है ना, बिना कपड़े के टंगा दिया गया ना। हम लोग जब फोटोज को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की मॉडेस्टी को छुपाने के लिए थोड़ा सा कपड़ा ऐसा लगाया जाता है। असली में ऐसा नहीं था, है ना। उनको निर्वस्त्र कर कर क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो किसके लिए, मेरे और आपके लिए था। इस बात को हमको याद करना है ना। इसको जब हम लेते हैं तो बोलना मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तेरे को ऐसे चढ़ाया गया, तेरे ऊपर जो भी हुआ वो मेरे लिए हुआ था। उस बात को, वो उचित रीति है,
उचित रीति क्या है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की उस पीड़ा को देखकर उसके बाद फिर इसमें हमको भाग लेना है। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, उसके ऊपर में एक लेबल लगा दिया गया और उसके बाद फिर मैं 28 पढ़ रहा हूँ। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो गया, उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके के वियोग हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में से लगाया। 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद के प्राण को उसने त्याग दिया, अपने पिता के हाथों में उसको सौंप दिया। और इसके बीच में भी 28 में लिखा है कि यह जानकर, यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका। उस कंडीशन में भी प्रभु यीशु मसीह पूरे के पूरे कंट्रोल में था। उसको मालूम था किस किस बातों को पूरा होना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको मालूम है उस समय तक क्या तो हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, उसके हाथों में कीले ठोक दिए गए थे, उसके पैरों में कीले ठोक दिए गए थे। और उस जगह में, उस शेम के उस पोजीशन में जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, हमको कोई अगर इंसल्ट कर देता है तो वो बात हमारे दिल में क्या होता है ना, चलते रहता है। कई बार किसी का बात ऐसे चलते रहता है, आपको पता नहीं चलता आप किस डायरेक्शन में जाते हो, सोचते 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 आप चले जाते हो। कई दिन तक रात को आपको नींद नहीं आता, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कहा है। प्रभु यीशु मसीह इतना होने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं छूटा उनका, है ना। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था उसने जो मकसद के लिए वो आया है उसको पूरा करना था। शरीर में उसके पीड़ा था, उसके शरीर से खून का लहू जो बहते जा रहा था, उसके बावजूद उसका शरीर तोड़ा गया, उसका शरीर तोड़ा गया। इस रोटी को जब हम लोग, क्या सिंबलाइज करता है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो तोड़ा गया था। ये दाखरस क्या सिंबलाइज करता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। उस बात को स्मरण करना हमारे लिए जरूरी है। ये बात हमने अभी देखा। तो कुरिन्थी में हमने क्या पढ़ा था? दो चीज हमको जानना है, प्रभु यीशु मसीह का देह जानना है, क्रूस की तरफ हमको देखना है। दूसरा क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द हमको लेकर आने वाला है, वो हमारे लिए आने वाला है, ये हमारा होप है। हम जब ये सब कर रहे हैं, हम जब लोगों को देखते हैं, लोग जो जो उसने जिसको अलग करके रखा है, हमारा होप क्या है? हमारा परमेश्वर आएगा, वो हमें छोड़कर गया नहीं है। वो गया है, फिर भी उसने क्या किया? पिता से प्रार्थना किया कि, है ना, इनको, ये अकेले नहीं रह सकते, इनको एक हेल्पर चाहिए, तो पवित्र आत्मा को भेजा। ये सब जानने के लिए, ये बाइबल बनने के लिए, हमको अपने तरफ खींचने के लिए, वो किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है, वो हमारा काम नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ हमको सहयोग करना। अभी भी जब आप इस बात को जब पढ़ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं पवित्र आत्मा तू मुझे और करीब लेकर आ। मुझे मालूम है इस बातों को मैंने पढ़ा है, परंतु तू मुझे करीब लेकर आ। पौलुस जैसे बोल सकता है कि परमेश्वर से मैंने पाया, हम भी पा सकते हैं। आप लोग प्रेयर करना कि परमेश्वर इसके बारे में मुझे तू सिखा, व्हाट इज द, ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, मेरा क्या कनेक्शन है इससे। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या है उसको उजागर करके देखेगा। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है कि वो वापस आने वाला है हमको लेने के लिए, उस बात को भी हम लोग देखेंगे। यूहन्ना उसका 14 निकालेंगे, जॉन चैप्टर 14 निकालेंगे, जॉन चैप्टर 14। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेकर वापस आने, हमें लेने के लिए वापस आने वाला है। वो कहता है कि 14 का 1 में, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्रभु यीशु मसीह का डिजायर क्या है? वो गया है, बस हमेशा के लिए नहीं गया है, वो वापस आने वाला है ना। अभी आप लोग जब इसमें जब हाथ बढ़ाओगे, आपको एक होप आपके अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, वो क्या करने वाला है? मुझे लेने के लिए वो वापस आने वाला है। वो गया है, जगह को तैयार करने के लिए गया है, और उसने हमको भूला नहीं है। वो आएगा, हमें लेने के लिए वो जरूर वापस आएगा। ये दो चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद, ये जानने के बाद हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, लोग इंटरसेशन करते हैं, इंटरसेशन नहीं, अपने गलतियों को मानते हैं, किसके? इसके सामने आने की। क्योंकि वो जो वचन हम लोग हर बार जोर से पढ़ते हैं, अनुचित रीति से अगर लोग हैं तो तुम्हारे साथ कुछ कुछ हो सकता है। कई लोग इससे हट के भी रहते हैं, है ना। और दो टाइप के लोग हैं, कई कुछ लोग क्या है, इससे हट के रह जाते हैं, और कुछ लोग क्या है, अगर मैंने इसमें हाथ बढ़ाने में मुझे डर है, मगर नहीं लिया तो पड़ोसी क्या सोचेगा मेरे साथ जो बैठा है वो सोचेगा अरे मैं तो बैकस्लाइड हो गया, है ना। ये सब हमारे चिंता मन में आता है। अगर लिया तो भी डेंजर है, नहीं लिया तो भी खतरा है, क्योंकि उनके साथ उठना बैठना है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद ही था कि हमें पाप से बचाए, है ना। हम लोग खुद से कभी पाप से बाहर आ नहीं सकते थे। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पाप बना ताकि हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बने, है ना। इसका पूरा पर्पस क्या है ना। प्रभु यीशु मसीह का आने का पर्पस क्या था? हमको धार्मिक बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति के पास एक कार है, ठीक है ना। एक व्यक्ति के पास एक कार है, उसमें कुछ रिपेयर वर्क करना है। कार सोचता है कि मैं खुद से जाके रिपेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे के मालिक को क्या है ना, थोड़ा सा ट्रबल होगा। तो सवेरे वो व्यक्ति जाके बाहर देखता है तो कार वहां पे नहीं है। कार कहाँ गया है? खुद से निकल के चले गया है ना। परंतु कार को मालूम नहीं है उसका ट्रबल क्या है, कैसे मैकेनिक के पास जाना है। कई बार हम लोग ऐसे करते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, आज इस हफ्ते थोड़ा मेरा लाइफ थोड़ा डावाडोल था, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रुक के क्या करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं उसमें आगे हाथ बढ़ाता हूँ उसमें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं क्या थोड़ा और एफर्ट डालूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक होने के बाद मैं क्या करूंगा ना, इसमें हाथ बढ़ाऊंगा, क्योंकि अनुचित रीति से लिया तो फिर उसका स्टेप्स है। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि उचित रीति से लेने के लिए जो हेल्प है वो भी यहीं पे है, वो इसके बाहर नहीं है। इसके बाहर कोई हेल्प नहीं है, हमको इसी में हेल्प लेना है। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग पास आके बोलना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे से ये गलती हुआ, मैं खुद से अपने आप को सुधार नहीं सकता हूँ, मेरे को आप लोग जब इस प्रकार से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपको उसमें सहायता करेगा। हमारा पिता एक अच्छा परमेश्वर है। पिता का जो अच्छा एक इमेज है ना, उड़ाऊ पुत्र का जो स्टोरी में है, मैं बताना चाहता हूँ, किसी से भी अगर गलती हो, अगर आप सोचते हो मैं इसमें आज हाथ बढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना, मेरे को थोड़ा और सुधारना है, हमको वो स्टोरी को याद करना बहुत जरूरी है। दूर से जब पिता देखता है रैक्स पहने हुए उसका बेटा जब आता है, दौड़ के जाके उसको गले लगाता है ना, उसको चप्पल देता है, रिंग देता है, नया कपड़ा देता है। हमारा पिता इस समान का पिता है, वो हमें सहायता करना चाहता है। इसलिए प्रभु बोझ से कभी हमको क्या है, हट कर नहीं रहना है। परंतु अभी ये समय है, हमको मालूम चल गया इसका उचित रीति क्या है। हमने क्रूस की तरफ देखा, हमने उस होप की तरफ देखा कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आएगा। अगर कोई भी कमी घटी है, उसके लिए भी हेल्प हमारे लिए अवेलेबल है। हमको उस हेल्प को अभी क्या करना, बोलना है, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, मैं परफेक्ट नहीं हूं, तू मेरी सहायता कर। तेरा मकसद ही ये था कि तू आके मेरी सहायता करे, है ना। पाप से बचाने के लिए वचन में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम लोग कोई भी बिना प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से धोके शुद्ध और पवित्र हुए इसमें हाथ बढ़ा नहीं सकते। हमको बोलना है, परमेश्वर तू आज मेरे को बचा, तू आज मेरे को बता। मेरे लाइफ में अगर कोई भी ऐसी बात है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वो आपको बताएगा। इस एरिया में आपको तोड़ना है, पवित्र आत्मा से हमको पूछना है, पवित्र आत्मा आप मेरे को सहायता करो, और पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा। हमारा पवित्र आत्मा कभी कंडम नहीं करता है, वो आपको बोलेगा नहीं कि एक हफ्ते जा, थोड़ा और अच्छा लाइफ अब जी के उसके बाद तू मेरे पास है, वो कभी बोलेगा नहीं। वो आपको एम्पावर करने वाला परमेश्वर है। हम लोग इसकी तरफ जब जा रहे हैं, आप लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। जो जो हमें ज़रूरत है, जो जो इस प्रभु भोज में हाथ आगे बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरत है, वो वचन हमको मिल चुका है ना। जो भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है वो हमको मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, उस पर मनन करना है ना। सही तरीका क्या है, हमने सीख लिया। ये प्रभु यीशु मसीह के शरीर को सिंबलाइज करता है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को सिंबलाइज करता है। प्रभु यीशु मसीह ये कब कॉन्स्टिट्यूट किए थे? प्रभु यीशु मसीह खुद जब इस शरीर में थे, उनका शरीर जब तोड़ा नहीं गया था, उस समय इसको कॉन्स्टिट्यूट किए थे। आप लोग एक सेकंड मेरी तरफ देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का पीड़ा के पहले उसने कॉन्स्टिट्यूट किया था इसको। कई लोग सोचते हैं कि ये जब आप खाते हो तो ये क्या है, मांस और लहू में कन्वर्ट हो जाता करते हैं ना, वैसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उस समय फसह का पर्व जब उसको मनाने के लिए जब बैठे थे, उसका एक रोटी उठाकर उसने तोड़ कर दिया, उसने अपने शरीर को पिंच करके उसमें से दिया नहीं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर उसके बाद तोड़ा गया था। तो ये इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। आप जब उसको ब्रेड को खाओगे, जूस को खाओगे, वो ब्रेड और जूस ही रहेगा। परंतु जब हम लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर इस पर अपनी आशीष को देगा, है ना। उसका एक मकसद है। जब हम लोग इसको करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कई सारा चीज पूरा हुआ था। हमारे कर्ज को हटाकर उसने हमको ब्लेसिंग दिया। हमारा फिजिकल हमारा जो भी डिजीज था उसको हटाकर हीलिंग दिया, है ना। ये सब उसने रिलीज किया, है ना। ये सब उसने क्रूस पर ऑलरेडी उसने फुलफिल किया हुआ है। हम लोग जब इसको करते हैं, आपको करना है, परमेश्वर इसका क्या मकसद है, विदाउट किसी मकसद से परमेश्वर ऐसे ही बोल दिया चलो एक दिन ब्रेड ले लेना, जूस ले लेना और खा लेना मेरे को याद करके, ऐसा नहीं है ना। देयर इज अ पर्पस, इसका पर्पस है। इसीलिए चर्च क्या है, इसको 2000 साल से, जब से प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तब से हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को आप लोग तैयार करेंगे। परमेश्वर तू मेरी सहायता कर।
मेरे लाइफ में अगर कोई भी ऐसा चीज़ है परमेश्वर जो मुझे इसमें आने से रोकता है, तू मेरी सहायता कर, तू मुझे उसको दिखा। मैं तेरे से दूर कहीं नहीं जाना चाहता। परमेश्वर से दूर जाके हमारा कोई होप नहीं है। अकेले हम लोग अपने आप को फिक्स नहीं कर सकते, हम लोग को परमेश्वर चाहिए ही चाहिए। और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता नहीं है कि आप यहाँ से इसमें बिना हाथ बटाए आप बाहर जाओ। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम लोग इसमें हाथ बढ़ाएं, परंतु एक उचित रीति से हमको इसमें हाथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंपल बात नहीं है। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है, उसके सम्मुख हम लोग आना है। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे इस समय। सही मना गया के गीत को गाएगा, पास्टर बिनो भी मेरे साथ आ जाएंगे। हम लोग मिलकर इसको सेवकाई को करेंगे। हम लोग इस समय एक गीत को गाएंगे और उस समय हम लोग अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे, परमेश्वर की तरफ देखेंगे। ये जब रोटी आपके पास आता है, आप बोलना, परमेश्वर तेरा शरीर मेरे लिए तोड़ा गया था, कांटों का मुकुट तेरे सर पर रखा गया, परमेश्वर तेरे ऊपर थूका गया, तेरे को थप्पड़ मारा गया, तेरे को बिना कपड़े के नंगा क्रूस पर चढ़ाया गया, तेरे शरीर को तोड़ा गया, तेरे शरीर से जो भी खून था वो पूरा बहाया गया, वो मेरे लिए था। उसकी तरफ हम लोग देखेंगे। इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। आइए हम लोग इस रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस रोटी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी तरफ देखते हैं, आपका शरीर भी इस रोटी के समान तोड़ा गया था। उसको याद में हम लोग इस रोटी को आपके हाथों में लाते हैं। प्रभु जी, आप इसको आशीषित करिए। हम लोग जब इसको तोड़ते हैं, हम जब आपके उस शरीर को याद करते हैं, ये हमारे आशीष का कारण बनना पाए। हम सबको आपके लहू के बाड़े में रखते हैं। प्रभु जी, हम सबको आप अपने और करीब इसके द्वारा लेकर आएंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस रोटी को आपने आशीषित किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। बियारे के पीछे उसने कटोरा भी लिया, और ये इसके लहू की नई वाचा है। नई वाचा क्या है? नया एग्रीमेंट क्या है? अब हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वही था जो नया न्यू कवेनेंट जो साइन हुआ उस दिन। प्रभु यीशु मसीह इस कटोरे के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस दाखरस के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जो हमें आपका लहू का याद दिलाता है, जो क्रूज पर हमारे लिए बहाया गया था। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब इसको हम लोग पीते हैं प्रभु जी, आपके याद में, आपको याद करके जब हम लोग इसको पीते हैं प्रभु जी, ये हमारे आशीष का कारण बनने पाए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने इसको भी आशीषित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और उसने रोटी को लिया और तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है। जब आपके पास ऐसे रोटी आता है तब उसको खा सकते हैं। पहले आप इस रोटी को खाना, उसके बाद फिर जब आपको दाखरस मिलेगा तब उसको आप दाखरस को उसी समय जब आपको मिलता है आप उसको खा सकते हैं। कब कलेक्ट करने के लिए हम लोग उसके बाद आपके पास आएंगे।
परमेश्वर ने इस रोटी को और दाखरस को हमारे लिए आशीष का कारण बना, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसमें हम जैसे देखते हैं कि रोटी भी बचा है, दाखरस भी बचा है, ये हमें दर्शाता है या याद दिलाता है कि कई सारे लोग हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द क्यों नहीं आ रहा है। उस समय हमें याद रखना है कि उसकी जो ब्राइड है वो तैयार नहीं है, अभी और भी लोग इसमें जुड़ना है। और ये हमारा भी इच्छा है कि कई लोग हमसे जुड़े और इसमें जिस बात को हम लोग मानते हैं और जिस बातों को हम याद करते हैं हमारे साथ जर्नी करने के लिए, और परमेश्वर आने वाले दिनों में कई लोगों को इससे जोड़ेगा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इससे हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को समर्पण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एक अच्छी संगति आपने हमें दिया इस शहर में आने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज आपका दिन है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यहाँ पे बसने वाला प्रेजेंस, आपका सानिध्य मेरे पिता परमेश्वर जो महसूस हम कर पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिसको हम आनंद कर पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये प्रेजेंस, ये सानिध्य मेरे पिता परमेश्वर इस शहर में फैलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, भरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप आते हो प्रभु जी, छुटकारा होता है, पाप से मुक्ति मिलता है मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे एक हिंदी कलीसिया आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके आगमन प्रभु जी दूरी है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी यहाँ पर आकर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अन्य अन्य जातियों से मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम का जय लेकर मेरे पिता परमेश्वर, पाप से मुक्त होकर प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इस कलीसिया में भागीदार होने के लिए, आपके महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हमें चुना, हमें लेके आया, तैयार किया, हमारे मनों को तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। 2000 साल पहले आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें योग्य समझा, उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विनतियों को आपके हाथ में देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए। आइए हम लोग इस समय एक गीत को गाएंगे। और अगर आप गले लगना चाहते हैं तो आप गले लग सकते हैं। एक होप का एक गीत गाएंगे। ये हमें दर्शाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और उस एक आशा के साथ हम लोग एक गीत को गाएंगे। और उस समय भाई भाई लोग में गले लगेंगे और बहन बहन लोग में गले लगेंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। इस समय हम लोग ऑफरिंग को भी लेंगे। एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, और मेरा विश्वास है कि जब हम लोग ने ये सबको किया, परमेश्वर ने हमें और भी उसके करीब लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आखिरी प्रेयर के पहले आप लोगों को और किसी को अगर कुछ शेयर नहीं करना है तो हम लोग आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस कलीसिया को आपने इतना आशीषित किया, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। एक अच्छा संगति आपने हमें दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी।
आज प्रभु जी खासकर आपके उस क्रूस को याद करने के लिए और इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी आप में और भी बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करेंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो आज हमसे जुड़ नहीं पाए, हम प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी उनके साथ में मिलकर प्रभु जी इसी प्रकार से आनंद के साथ प्रभु जी, जो आनंद आपने हमें आपके प्रेजेंस में दिया है प्रभु जी, उसी आनंद में आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। अब हम जहाँ से जब वापस जाते हैं प्रभु जी, हमारी यात्राओं में आप हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े में रखते हैं प्रभु जी। सुरक्षित अपने अपने स्थानों में पहुँचने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे। सबको जय मसीह की।